तेरे दयारे पाक से मुनकिर जो यार है, तेरे दयारे पाक से मुनकिर जो यार है, फिरके गली गली तबाह दुनिया में खार है। फिरके गली गली तबाह दुनिया में खार है, और अंदाज ये भी वाकई आला मेयार है। नेज़े पे सर हुसैन का कत्ले फुज्जार है। नेज़े पे सर हुसैन का कत्ले फुज्जार है। हर एक यजीदी कहता है भागो बचाओ जान, घोड़े पे आज कासिम देखो सवार है। घोड़े पे आज देखो कासिम सवार है, और दुनिया के खित्ते खित्ते में नजदी की हार है। अहमद रजा ये आपके नेज़े की मार है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अहमद रजा ये आपके नेज़े की मार है, और शाम से इसलिए करबल में नहीं आया यजीद, पोशाके हैदरी में अब्बास अलमदार है। पोशाके हैदरी में अब्बास अलमदार है। और ये जो कलीमी अर्जो समा पर बहार है, यानी जमीन और आसमान पर जो बहार है, ये जो कलीमी अर्जो समा पर बहार है, नाले ने मुस्तफा किए गर्दो गुबार है। यानी सब ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। आप दुनिया की तमाम नेमतों को देखते हैं और नेमतों को खाते हैं, आप जो हैं तमाम आसाइश में मुब्तला हैं, ये सब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। जो लोग मुस्तफा करीम से वफादारी नहीं करते हैं वो जरूर खाते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाकर उन्हीं से गद्दारियां क्या करते हैं। हजरत इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, खूब क्या फरमाते हैं कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले जो मुस्तफा के टुकड़ों पे पलते हैं और फिर भी मुस्तफा की बात नहीं करते हैं। यारो याद रखना, वो हर हाल में तमाम नेमतों वाले हो सकते हैं, आसाइश वाले हो सकते हैं, लेकिन वो दुनिया में कामयाब नहीं हैं और ना ही वो आखिरत में कामयाब हैं। बहरकैफ आज का मौजू ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार ने फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। फमन रगिबा, गोया जिसने इस सुन्नत से एतराज किया, एराज किया, गुरेज किया, दूरी इख्तियार की, फलैसा मिन्नी, सरकार ने फरमाया वो मेरे तरीके पर नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों जरा गौर करो, ये मेरे मुस्तफा करीम की सुन्नत है, मेरे मुस्तफा का तरीका है। अगर कोई इंसान ये कहे कि ये नबी का तरीका है, उसके बावजूद भी अगर वो अपने घरों में जो है खेल कूद और तमाशाई से जो काम ले, फिर याद रखें वो मुस्तफा कह तो रहा है, वो ये भी कह रहा है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुनो, जिसने जो है अपने घरों में मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया, लेकिन इस हाल में जिंदा किया कि अपने घरों में नाच गाने और तमाशाई की जो है महफिलों को गर्म किया, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, बल्कि सुन्नत तरीका तो ये है, जो सुन्नत तरीके पर मुस्तफा करीम की सुन्नत को जिंदा करता रहेगा वो कयामत तक कामयाब कहलाएगा। और आज की ये महफिल ये गवाही दे रही है कि इसी का नाम है सुन्नत को जिंदा करना, इसी का नाम है सुन्नत पे अमल करना, इसी का नाम है मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पर चलना। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन बयान फरमाते हैं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐ मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफा करीम ने क्या फरमाया। आप फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ये चाहता है कि वो अल्लाह से पाक और साफ होकर मुलाकात करे, तो वो अपने घरों में मुस्तफा करीम को जो है मुस्तफा करीम की सुन्नत को जिंदा करे और सुन्नत के दायरे में रहकर निकाह किया करे। तो अगर आज गौर किया जाए, जो भी निकाह हो रहे हैं वो ख्वाहिशों के बदले निकाह हो रहे
हैं, वो फिजिकल कॉन्टेक्ट हासिल करने के लिए निकाह हो रहे हैं, वो इस्तिफादे जिनसियत हासिल करने के लिए निकाह किए जा रहे हैं, वो मुजामत की नियत से जो है निकाह किए जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अगर निकाह किया जाता है तो दोनों जहान में वो कामयाब हो जाया करते हैं। आप अगर जो है जायजा लें, जिन लोगों ने अल्लाह उसके रसूल की रजा को हासिल करने के लिए अपने घरों में निकाह खानी का महफिल, निकाह खानी की महफिल सजाई है, उनके घरों में ऐसे जो हैं किरदगार बच्चे पैदा हुए हैं, उनके घरों में ऐसे बहादुर बच्चे पैदा हुए हैं कि उनकी एक एक आवाज पर कुफ्फार लरसते हुए नजर आए हैं, कुफ्फार कांपते हुए नजर आए हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने घरों में सुन्नत के मुताबिक निकाह किया है। आज जो नौजवानों के अंदर बुज़दिली है, उसकी खास वजह यह है कि जब जब शादी का मौका आता है, हम अपनी शादियों को, हम अपने निकाह को नाच गानों में मुलव्विस कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारे जो है कौम के अंदर बहादुर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बुज़दिल पैदा हो रहे हैं। और कमाल और अफसोस की बात यह है, जब वही बच्चा नौजवान हो जाता है, फिर जो है जवानी के आलम में आकर अगर वो अपनी जवानी दिखाता है तो माँ बाप पर जवानी दिखाता है। अभी हजरत ने बयान किया था, ऐसी जवानी का कोई फायदा नहीं है, बल्कि हक्कानियत ये है कि अगर जवानी दिखानी है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुझे अपनी जवानी दिखानी है तो सुनो, जवानी हक्कानियत में क्या चीज है। वल जुब्न आरुन फरमाया, वल जुब्न आरुन वल इक़बालु मकरुमतुन वल मरऊ बिल जुब्नी ला यंजु मिनल क़द्र। फरमाया बहादुरी हकीकत में ये हुआ करती है कि इंसान के अंदर अगर बहादुरी है तो उसके अंदर बुज़दिली नहीं आएगी, और जो है अगर किसी के अंदर बुज़दिली है तो वो रास्ते को आगे नहीं पा सकता है, और अगर बहादुरी है तो वो रास्ते को आगे पा सकता है। और जो आज इंसान हालात का रोना रोता है, मुस्तफा करीम ने जो है बहुत पहले बताया था, हालात का रोना मत रो, हालात को रोने से कोई फायदा नहीं है। वल मरऊ बिल जुब्नी ला यंजु मिनल क़द्र। मुस्तफा करीम ने फरमाया है कि कोई भी इंसान अपनी बुज़दिली की वजह से तकदीर से नहीं बच सकता है। तो अगर हम बुज़दिली की वजह से तकदीर से नहीं बच सकते हैं तो याद रखें, हमारी बहादुरी ये नहीं होती है कि घर में महफिल हो हम 1 घंटे तक नाच कर दिखाएं, ये हमारी बहादुरी नहीं है, ये हमारी बुज़दिली है। हमारे घरों में महफिल हो तो हम 1 घंटे तक इन आलिमों के बयान को सुनकर दिखाएं, ये हमारी बहादुरी है। हम अपने घरों में महफिलें सजा कर दिखाएं, ये हमारी बहादुरी है। हम अपने घर में ये भी हुक्म कर दें कि कोई माँ या कोई बहन अगर बेपर्दा नजर आई तो वो याद रखे, सख्तियों के साथ उसके साथ जो है अमल किया जाएगा। इस चीज का नाम बहादुरी है। अगर किसी ने नाचने की जुर्रत की, उसके साथ सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। इस चीज का नाम बहादुरी होता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने मेयार को, अपने वकार को पहचानने की कोशिश करो। हमने जिस मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ा है, हमने जिस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा हक पढ़ा है, मेरे मुस्तफा करीम ने हमें वो दीन नहीं सिखाया है जिस दीन में नाचना और गाना होता हो। हमें हमारे मुस्तफा करीम ने सिखाया है कि अगर निकाह खानी करो तो सुन्नत के मुताबिक करो, इस तरह से करो कि तुम्हारे निकाह पर फरिश्ते भी रश्क करें, तुम्हारे निकाह पर मुस्तफा करीम भी जो है तज़ाहुक फरमाएं। तुम्हारे निकाह को जब खुद खुदाए पाक अगर रहमत की नजर से डाले तो रहमत की नजर डाले रखे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो निकाह जो सुन्नत के मुताबिक होता है, कायनात में सबसे अफजल और सबसे आला तकवा है, लेकिन तकवा के बाद अगर सबसे बेहतर कोई चीज है तो वो निकाह है जो सुन्नत के मुताबिक किया जाता हो। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अब जाहिर सी बात है अगर मुस्तफा करीम फरमाएं तो जरूर कायनात में तकवे के बाद सबसे बेहतर, सबसे
अफजल वही निकाह है जो सुन्नत के मुताबिक हो। और फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को हजरत याला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। हजरत याला फरमाते हैं कि नबी लौलाक सय्याहे अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई बंदा अपने घर में निकाह खानी करता है और सुन्नत के मुताबिक करता है, सुन्नत के मुताबिक का मतलब ये है कि महफिल मिलाद मुस्तफा सजाता है और फिर जो है अपने घरों में पर्दगी के साथ जो है काम अमल लेता है, बेहयाई नहीं होने देता है, न रस्म रिवाज होने देता है, बल्कि सुन्नत के मुताबिक निकाह को सजाता है, शादियों के जो है शादियों को किया करता है। तो हजरत याला बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फरमाया नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सुन्नत के मुताबिक जब कोई निकाह करता है तो शैतान उसके निकाह को देखकर रोता है और कहता है, हाय अफसोस, इसने मुझसे अपना तिहाई ईमान बचा लिया है, और देखकर रोने लगता है। शैतान रोता है हमारे निकाह पर, लेकिन किस निकाह पर? सुन्नत के मुताबिक जो निकाह हो। अगर आज के निकाह का जायजा लिया जाए तो शैतान आज रोता नहीं होगा बल्कि हंसता होगा और जो है तज़ाहुक करता होगा, अफरा और तफरी मचाता होगा और ये कहता होगा कि हम जो चाहता था, मैं जो चाहता था, जो इन्होंने ही कर दिखाया है, इन्होंने अपने घर में नाच गाने को सजाकर मुझे खुश कर दिया है। आज शैतान रोता नहीं होगा बल्कि आज शैतान बड़ा खुश होता होगा कि मैं चाहता था कि इनके घरों में जो है नाच गाने की महफिल सजाई जाए, और गोया नाच गाना होने ही लगा है। लेकिन जिन घरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है तो शैतान दूर दूर तक भागने लगता है, और जब शैतान भाग ही जाता है तो फिर जो है सुन्नत के मुआफिक निकाह हो जाता है। और जब सुन्नत के मुताबिक निकाह हो जाया करता है तो यकीन जानिए, जब जो है रहमत और नेमत से मिलकर जब और नेमत इस रुए जमीन पर आती है, या रहमत यानी नेमत से मुराद क्या है? नेमत से मुराद बेटा और रहमत से मुराद क्या है? बेटी है। तो अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला जब उनको रहमत या नेमत से नवाजता है तो गोया वो बहादुर बनकर इस रुए जमीन पर तशरीफ लेकर आते हैं। लेकिन जिन जो है निकाहों में, जिन शादियों में नाच गाने हुआ करते हैं, अय्याशियां हुआ करती हैं और यानियत हुआ करती हैं, याद रखें अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में वो बिल्कुल भी कबूल नहीं हुआ करते हैं, वो हर हाल में कबूल नहीं हुआ करते हैं। और अफसोस का मकाम ये है, हम अपने आप को मुस्तफा करीम का गुलाम भी कहते हैं, हम अपने आप को सहाबा इकराम का गुलाम भी कहते हैं, हम अपने आप को अहले बैत अतहार का गुलाम भी कहते हैं। लेकिन अगर हम अपना जायजा लें तो क्या मुस्तफा करीम ने जो है 11 शादियों में से कोई ऐसी शादी, ऐसा निकाह किया है जो आज हमने राइज कर रखा है? क्या सहाबा इकराम ने माज़अल्लाह कभी इस तरह की शादियों को रचाया है? नहीं रचाया है। ना अहले बैत ने कभी इन शादियों को रचाया है, ना सहाबा इकराम ने, ना अहले बैत अतहार ने, ना ताबईन ने, ना तबे ताबईन ने, ना हमारे असलाफ ने। और जो हम जो हैं बड़ी शिद्दत के साथ जो है ये कुर्बानियां पेश करते हैं कि हम जो हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवाने हैं, हम उनके गुलाम हैं। जब हम ये बयान अपनी जबान से देते हैं तो याद रखें हम सिर्फ अपनी जबान से कहते हैं, हमारे दिलों के अंदर हकीकी मोहब्बत नहीं होती है। अगर हमारे दिलों के अंदर हकीकी मोहब्बत होती तो हम ये याद रखते कि जिस दीन को हमने पाया है, जिस दीन पर हम चल रहे हैं, इस दीन को बचाने वाला हुसैन इब्ने अली है। लेकिन किस तरह से बचाने वाला है? इमाम हुसैन ने तो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी तकलीफें दी गई थी। किसके खातिर? इसी दीन मुस्तफा के खातिर। जिस मुस्तफा का कलमा हम पढ़ते हैं, इस कलमे को अगर बचाया है तो हुसैन इब्ने अली ने बचाया है। जिस कुरान की तिलावत करते हैं, उस कुरान की तिलावत को अगर किसी ने महफूज रखा है तो हुसैन इब्ने अली ने रखा है। आज हम जिन महफिलों को सजाते हैं, इन महफिलों को अगर किसी ने महफूज रखा है तो हुसैन इब्ने अली ने रखा है। और फिर कमाल ये है कि जब जो है तमाम लश्करों के सामने, तमाम यजीदियों के सामने हुसैन इब्ने अली ने एक हुक्म फरमाया था, और आपने फरमाया था जब कुफारो मुशरिकीन ने क्या चाहा था? उन्होंने यही चाहा था कि जो है इनको शहीद किया जाए और इनको जो है जुल्म उन पर किया जाए, ताकि उम्मत ये मंजर देखकर सारी उम्मत महफिलों से दूर हो जाए, कुरान की तिलावत से दूर हो जाए, कलमा तैयबा से दूर हो जाए। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने करबला की धरती पर
खड़े होकर ये बताया था, लव इन कानल अबदानु, फरमाया लव इन कानल अबदानु लिल मौत उनशियत फाफजुल बिसैफ फी सबीलिल्लाह। फरमाया था, सुनो सुनो, तुम ये चाहते हो कि हुसैन इब्ने अली डर जाए, नहीं हो सकता है। फरमाया अगर ये जिस्म मरने के लिए ही पैदा हुए हैं तो बेहतर ये है कि हुसैन की तलवार अल्लाह की राह में निकल कर खड़ी हो जाए और हुसैन की तलवार नाना की उम्मत को ये गवाही दे दे, नाना की उम्मत को ये होशियार कर दे कि जब जब अगर जवानी दिखानी हो, अगर जब जब अपने जवानी के जज्बात दिखाने हो तो मुस्तफा के दीन के लिए दिखाना, माँ बाप को सताने के लिए अपनी जवानी को ना दिखाना, बुजुर्गों पर हाथ उठाने के लिए अपनी जवानी को ना दिखाना, और जो है अपनी शादियों में नाच गानों के लिए अपनी जवानी नहीं दिखाना। जवानी दिखानी है अगर वाकई में आपको अपनी कुव्वत दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है, अपनी जवानी दिखानी है तो मुस्तफा के दीन के लिए अपनी जवानी को दिखाना, ताकि तुम्हारी जवानी जब मुस्तफा के दीन के लिए होगी तो कुफ्फार जब देखेंगे, जब बातिल देखेंगे, देखकर लरस जाएंगे और वो कहेंगे, सुनो सुनो, आज भी हुसैन के गुलाम जिंदा हैं, आज भी जो हैं अहले बैत के गुलाम जिंदा हैं, आज भी सहाबा के गुलाम जिंदा हैं। और कोई ये ना समझे कि हम जो हैं नाच गाने गाकर अपने घरों में बरकतें ले आएंगे, नहीं हो सकता है। मेरे प्यारों, आज हम जो परेशान हैं, मौलवियों के पास भागते हैं, हमें तावीज़ दीजिए, हमें तावीज़ दीजिए।